हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? क्लोरोप्लास्ट के बारे में। इससे पहले हम बात कर चुके हैं क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट की। ठीक है, तो आज का जो डिस्कशन रहने वाला है हमारा वो किस पे रहने वाला है? टोटली किस पे रहने वाला है? क्लोरोप्लास्ट के ऊपर रहने वाला है। अब पहले क्लोरोप्लास्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात कह देता हूँ। क्या? कि देखो, ये जो हम जितने भी लेक्चर्स बनाते हैं, जो भी आपको पढ़ाता हूँ मैं, वो प्योरली मतलब 100% NCERT है। ठीक है, मतलब NCERT की जो लाइन्स है उनको यहाँ पे मैं डिकोड करता हूँ। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो बायोलॉजी को बेहतर तरीके से सीखना और नीट को क्रैक करना तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर में। क्या कि क्लोरोप्लास्ट होता क्या है। अब सबसे पहली बात आती है, यार देखो, जो क्लोरोप्लास्ट है, हमें एक बात पता है कि जो क्लोरोप्लास्ट है, ज़्यादातर जो क्लोरोप्लास्ट है वो, अगर मैं बात करूँ इसकी लोकेशन की, किसकी, कि जो क्लोरोप्लास्ट है बेसिकली देखने को कहाँ पर मिलता है? जो मेजॉरिटी ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, मेजॉरिटी मतलब ज़्यादातर जो क्लोरोप्लास्ट है वो कहाँ देखने को मिलेगा? जो हमारी लीफ होगी, क्या होगी? लीफ। उस लीफ के पास मेसोफिल सेल्स होते हैं। क्या होते हैं? मेसोफिल सेल्स। वहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है? ज़्यादातर क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलता है। ठीक है, एक मिनट यार, मैंने इंक ज़्यादा डाल दी आई थिंक, रुको, कोई नहीं। तो देखो, जो क्लोरोप्लास्ट है वो मिलता कहाँ पर है? तो ज़्यादातर जो मेजॉरिटी मतलब ज़्यादातर जो क्लोरोप्लास्ट हमें कहाँ पर देखने को मिलेगा? जो लीफ की मेसोफिल सेल्स है वहाँ पर देखने को मिलेगा। कहाँ पर देखने को मिलेगा? लीफ की मेसोफिल सेल्स में। अब जो ये क्लोरोप्लास्ट हो सकता है, इसकी अलग अलग शेप हो सकती है। ठीक है, ये स्फेरिकल हो सकता है, ठीक है, हमारे पास ओवल शेप का हो सकता है, ठीक है, लेंस शेप हो सकती है, मतलब इसकी जो शेप है वो वेरी कर सकती है। अब अगर मैं इसकी लेंथ की बात करूँ, ठीक है, तो अगर मैं इसकी लेंथ की बात करूँ, किसकी? क्लोरोफिल की, तो लेंथ इसकी हमारे पास 5 to 10 माइक्रोमीटर तक हो सकती है। जबकि अगर मैं इसकी विड्थ की बात करूँ तो मेरे पास कितनी होती है? 2 to 4 माइक्रोमीटर तक हो सकती है। ठीक है, इसकी लेंथ कितनी हो सकती है? 5 to 10 और विड्थ 2 to 4। अब ये कैसे याद रखोगे? 5 दूनी का होता है 10 होता है, बस यहाँ से याद रख लो, और 2 दूनी का होता है 4, ऐसे याद रख लो। ठीक है, हमने तो ऐसे ही याद किया था, तो आपको जैसे आसानी हो वैसे याद कर लेना, लेकिन ये डाटा याद करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब जो क्लोरोप्लास्ट है, हमने देखा कि ज़्यादातर कहाँ पे देखने को मिल रहा है? मेसोफिल सेल्स में, मेजॉरिटी में। अगर मैं बात करूँ मेसोफिल सेल में, तो इसमें एक पर सेल में 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलता है। पर सेल के अंदर, पर सेल में कितने देखने को मिल सकते हैं हमें? 20 से 40 क्या देखने को मिल सकता है हमारे पास? क्लोरोप्लास्ट। ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, तो मतलब मेसोफिल सेल्स में नंबर कितना हो सकता है? 20 से 40। लेकिन अगर मैं बात करूँ, हमारे पास जैसे ग्रीन एल्गा होता है, ग्रीन एल्गा, जिसका जो आपका बुक में नाम दे रखा हुआ है क्लैमिडोमोनास। ठीक है, इसमें कितना हो सकता है? एक ही होएगा, एक सेल में एक देखने को मिलेगा। ठीक है, 1 पर सेल वो आपको देखने को मिलेगा किसमें? क्लैमिडोमोनास में। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इसमें मेन चीज़ें। ठीक है, अब जैसे हमने माइटोकॉन्ड्रिया की बात की थी, उसी तरह से अब क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं। ठीक है, अब क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर मैं यहाँ पर ड्रॉ करके दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, जो क्लोरोप्लास्ट है वो दिखता कैसा है? ओके, तो ध्यान से देखना बढ़िया से। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया था, ठीक उसी तरह से हम क्लोरोप्लास्ट को बनाकर देख रहे हैं। ठीक है, अब जैसे माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर था, ठीक उसी तरह जो हमारे पास क्लोरोप्लास्ट है वो भी कैसा है? डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। मतलब इसके अंदर भी आपको कितनी मेम्ब्रेन देखने को मिलेंगी? 2 मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी। कितनी मेम्ब्रेन्स? 2 मेम्ब्रेन। ठीक है, ये हम इसको क्या बोल सकते हैं? हम इसको हम बोलेंगे आउटर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। इस वाली मेम्ब्रेन को हम क्या बोल सकते हैं? इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट बोल सकते हैं। अब इस मेम्ब्रेन के अंदर का जो स्पेस आपको दिखाई दे रहा है, ये जो स्पेस दिखाई दे रहा है, इस स्पेस को हम बोलते हैं स्ट्रोमा। इस स्पेस को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। अब इसके अंदर क्या होता है? जो हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? कुछ हमारे पास फ्लैट मेम्ब्रेनस सैक्स प्रेजेंट होते हैं, इस तरह से, इस तरह से। ध्यान से देखना, ये स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये आपको समझ आएगा और बढ़िया तरीके से समझ आएगा। ठीक है, मतलब क्लोरोप्लास्ट को समझने में कभी प्रॉब्लम नहीं आने वाली आपको, अगर ये स्ट्रक्चर समझ आ गया। ठीक है, और ये स्ट्रक्चर बेहद ज़रूरी है।
क्लोरोप्लास्ट को समझने के लिए, ठीक है। तो इसको समझो लाला जी, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट है बच्चा, ऐसे 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 क्लोरोप्लास्ट बन जाएगा, ठीक है। स्ट्रक्चर पे नहीं जाना, फीलिंग्स पर जाना। अब जो ये क्लोरोप्लास्ट है, इसके अंदर अगर मैं इस एक स्ट्रक्चर की बात करूँ, इस एक सर्कल की, एक मतलब एक कॉइन के जैसा, इस एक कॉइन के जैसा, इसको हम क्या बोलते हैं? थाइलैकोइड। क्या बोलेंगे? थाइलैकोइड। जबकि इस पूरे को हम क्या बोलते हैं? ग्रेना, ठीक है। या सिंगुलर के लिए ग्रेनम यूज वर्ड होता है। तो ये थाइलैकोइड के जैसे सिक्कों का पाइल्स होता है, उसी तरह से पाइल्स ऑफ कोइंस बोल सकते हो आप इसको, थाइलैकोइड को, ठीक है। अब देखो, एक ग्रेना है और ये दूसरा ग्रेना, ये आपस में जुड़े हुए होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं, ठीक है। जैसे मान लो ये इसके साथ जुड़ा है, ये वाला इसके साथ का ऐसे भी जुड़ा है, बस जुड़ा है, ठीक है, समझो। ये इसके साथ जुड़ा है, ये वाला इसके साथ जुड़ा है, अच्छा ये वाला इसके साथ भी जुड़ा है, इसके साथ जुड़ा है, इस तरह से। तो मतलब इस तरह से आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, कौन? जो एक दूसरे के थाइलैकोइड्स हैं, ठीक है। और पूरे को क्या बोल रहे हैं? ग्रेना। अब जो ये इंटरकनेक्टेड है, ये वाली जो ट्यूबुलर मेम्ब्रेन है, ये वाली ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या बोलेंगे? स्ट्रोमा लैमिले। क्या बोलेंगे? स्ट्रोमा लैमिले, ठीक है। तो ये ओवरऑल आपको स्ट्रक्चर देखने को मिला। अब इसमें कुछ आपको एंजाइम्स भी देखो, जो ये स्ट्रोमा है, इस स्ट्रोमा के अंदर आपको कुछ ना कुछ क्या देखने को मिलता है बेटा जी? एंजाइम्स देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं? एंजाइम्स। अब ये एंजाइम्स जरूरी होते हैं किसकी सिंथेसिस के लिए? कार्बोहाइड्रेट्स की और प्रोटीन्स की, इनकी सिंथेसिस के लिए हमारे पास इसमें कुछ एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसमें राइबोसोम्स भी प्रेजेंट आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। बेसिकली 70S राइबोसोम इसमें, ठीक है। राइबोसोम्स भी देखने को मिलेंगे आपको, कितने? 70S राइबोसोम्स आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर है, एक बार इसको जल्दी से ड्रॉ कीजिए, आप जल्दी से ड्रॉ कीजिए, ठीक है। कर लिया? ठीक है, कर लिया जल्दी से। ठीक है। तो बेसिकली इसमें ये प्रेजेंट होता है हमारे पास, कुछ डबल सर्कुलर डीएनए भी प्रेजेंट हो सकता है हमारे पास, ठीक है। स्मॉल डीएनए, सर्कुलर डीएनए। तो ये आपका क्या है? हमारे पास क्लोरोप्लास्ट है। तो ध्यान रखना बेटा जी, जो क्लोरोप्लास्ट है वो ज़्यादातर देखने को किस में मिलता है? मेसोफिल सेल्स में। और इसमें भी ये भी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, जिसकी आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, और बीच के जो स्पेस है उसको क्या बोल रहे हैं? स्ट्रोमा बोल रहे हैं। ये थाइलाकोइड है, पिलर्स, ठीक है, पिलर बोल लो, कोइंस का पिलर हो गया। और इस एक पूरे पिलर को क्या बोल रहे हैं? हम ग्रेना बोल रहे हैं। ये जिससे एक दूसरे से जो ग्रेना है, जैसे मान लो, एक सेकेंड, ऐसे मान लो एक ये ग्रेना है, एक ये ग्रेना है, ठीक है। ये आपस में जुड़े हैं, ये आपस में मान लो ऐसे जुड़े हैं। तो ये वाला जो पार्ट है, ये क्या है हमारे पास? स्ट्रोमा लैमेले, जिसकी थोड़ी ये कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। तो ये आपका क्या है टोटली। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं हमारे पास? कुछ एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं, जो किसकी सिंथेसिस के लिए जरूरी होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स की, ठीक है। साथ में इसमें आपको 70S राइबोसोम्स देखने को मिलते हैं। देखो, जो साइटोप्लाज्म है, मान लो पूरी सेल है, उसमें हमारे पास क्लोरोप्लास्ट है। जो साइटोप्लाज्म के अंदर जो राइबोसोम्स देखने को मिलते हैं, वो ज़्यादातर थोड़े लार्ज होते हैं और वो 80S होते हैं। जबकि इसके अंदर जो राइबोसोम्स होते हैं, कैसे होते हैं? 70S राइबोसोम्स, ठीक है। और इसमें स्मॉल सर्कुलर डीएनए भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या था बेटा जी? क्लोरोप्लास्ट था। आई होप आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। इसको एक बार एनसीईआरटी से ज़रूर पढ़ना और चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी आपको, ठीक है। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा बेटा जी, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना और एनसीईआरटी को ज़रूर पढ़ना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच।